हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैंने 2 ब्लाउज की स्टिचिंग कंप्लीट की है सिलाई करके। देखिए डिजाइनिंग वाला ब्लाउज है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। मोतियों वाला नग वाला जो होता है कपड़े का। ये देखिए सिंपल है, गोल गले पे बस लैस है। दोनों ब्लाउज मैंने घर का पूरा काम करते हुए स्टिच किया था। मैंने 4 टक्स ब्लाउज की स्टिचिंग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि टक्स प्लेट कैसे डाले जाते हैं। हम लोग तो कपड़े पे मार्किंग कर देते हैं, लेकिन उसकी सिलाई किस तरीके से होती है, किस तरीके से कॉर्नर निकालते हैं, इस वीडियो में देख लीजिए आप। इस तरह से हमारे कटोरिये का शेप बनना चाहिए, जो कि बहुत सी बिगनर्स दीदी हैं, बहुत सी छोटी बेटियां हैं जो सीखती हैं, नया नया सिलाई सीखती हैं। उन लोगों का इस तरीके से प्लेट डालने के बाद भी कटोरी नहीं बैठती है। तो आप लोग देखिए किस तरीके से बैठता है। हमें सिलाई वक्त करते वक्त जब टक्स पॉइंट से सिलाई करते हैं तो 1/2 इंच वहाँ से लेते हैं, तो 1/2 इंच लेते लेते हमें जब कॉर्नर पे आते हैं तो हमें सुई निकालनी पड़ती है, जो कि बहुत ही पतला करके वहाँ से निकालते हैं। अगर मोटा निकलता है तो हमारा प्लेट है और जो कटोरी है वो अच्छी नहीं बैठती है। इसलिए हमें जो सिलाई करते हैं तो इस बात का ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमारी सिलाई तो हो जाती है लेकिन देखने में उसका लुक बिल्कुल गंदा लगता है। ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो हमारी सिलाई को अच्छी करती हैं और जो सुंदर बनाती हैं। इस बात का हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग ये सब बताते नहीं हैं कि इस तरीके से हमें सिलाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सीखने तो हम सभी जाते हैं। मैंने यहाँ पे हमारे यहाँ तो बहुत सी ब्यूटी पार्लर वाली जो लेडीज़ हैं सिखाती हैं, लेकिन वो सब इस सब बातों का ध्यान नहीं देती। बस वो अपना काम करती हैं और जो लड़कियां होती हैं वो कपड़ा सिलने में लगी रहती है। जिसको आता है तो वो सिलने लगते हैं, लेकिन फिनिशिंग पर ज़रा भी ध्यान नहीं रहता है उन लोगों को। बस ये होता है कि हम सीखने जा रहे हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियां मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भाभी आप ही सिखाइए। हम वहाँ पे सीखते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। इतनी सारी लड़कियां तो रहती हैं, लेकिन जो सिखाती हैं वो हमें बस एक बार बता के चली जाती है, उसके बाद हमें समझ में आता नहीं। तो इतने अच्छे से सिलाई हम लोग सीख नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन मेरे पास कपड़े बहुत आते हैं सिलने के लिए घर में, इसलिए मैं किसी को सिखा नहीं पाती, क्योंकि मेरे घर का भी काम होता है और उसके बाद 2 बच्चे हैं छोटे, उनको भी देखना पड़ता है। तो मैं बोलती हूँ ठीक है आप लोग करिए, जब मैं खाली होंगी तो आप लोग को सिखाती हूँ। जो नहीं आता है आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं इतना नहीं है कि बताऊँगी नहीं। जो जो मेन पॉइंट है जो आपको नहीं आता है वो आइएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। तो आती हैं वो लोग बहुत सी, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे पाइपिंग लगाना फिनिशिंग से, वो लोग उन लोगों को बताती नहीं। छोटे छोटे जो काम होते हैं जो फिनिशिंग से, काज बटन का पट्टी जो होता है वो भी नहीं ठीक तरीके से उन लोगों को लगाना नहीं आता। दोनों पट्टियाँ वो लोग अपने मन से जोड़ती हैं तो अंदर की साइड ही जोड़ देती हैं। ये सब मेन पॉइंट है, जो छोटे छोटे बात को ध्यान नहीं देती, उसी में हमारा कपड़ा खराब हो जाता है। उसका लुक भी अच्छा नहीं लगता देखने में, और बनने के बाद भी अच्छा नहीं लगता, फिनिशिंग उसका नहीं सही होता है। और कुछ ना कुछ हमारे यहाँ गड़बड़ हो जाती है उस कपड़े में। तब सिलने के बाद ये होता है कि इसमें क्या दिक्कत है, कि इसकी वजह से हमारी सिलाई अच्छी नहीं आई है, अच्छा नहीं लग रहा है कपड़ा। ब्लाउज हो या सूट हो, किसी की भी सिलाई हो, लेकिन उसको फिनिशिंग से अच्छी तरीके से करने से ही उसका लुक अच्छा आता है। कटिंग तो एक बार बहुत ही ज़रूरी है कटिंग सीखना, लेकिन कटिंग के बाद उसकी स्टिचिंग जो होता है ना, वो भी मेन है। अगर हम स्टिचिंग सही नहीं करेंगे तो हमारा कपड़ा भी खराब होता है, जो उससे हमारे कस्टमर भी बिगड़ते हैं। इसलिए हमें इन सब
छोटी छोटी बातों को मेन इम्पोर्टेंट रखना चाहिए। इस वीडियो में आप लोग को बात जो शेयर कर रही हूँ, इस टॉपिक से आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलेगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके चैनल पे पहुंच जाएगी सबसे पहले। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इसकी जानकारियाँ बहुत सी होती हैं। जो सिलाई सीखने पे जाते हैं फिर भी वहाँ पे भी नहीं बताती हैं वो लोग, तो बस पैसा लेने से मतलब रखती हैं कि हमें हमारा महीना हो गया है, पैसा दीजिए। और कितना सिखाती हैं उन बातों का इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं वो लोग। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही सब बात होती है। देखिए हम गले को भी फिक्स नाप से कैसे करते हैं। कटिंग होने के बावजूद भी हमारे गले जो होते हैं कि स्टिचिंग करने के बाद वो बढ़ जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं। तो इससे हम गले का नाप लेके उसको साइज से कटिंग कर सकते हैं। लोग तो बता देते हैं कि देखिए इतने नाप से कटिंग कीजिए। कटिंग करने के बाद हमारा फिक्स नाप है ये, लेकिन फिक्स नहीं होता है। जब हम सिलाई करते हैं तो उसमें छोटा बड़ा हमारा गला हो जाता है। इसलिए हम गले को एक बार फिनिशिंग करने के लिए चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो गला हमारा उसी तरीके से बनता है, तो साइज हमारा बराबर फिक्स होता है। क्योंकि गला जब एक बार बन जाता है, पाइपिंग पट्टी अटैच कर देते हैं, तुरपे पट्टी अटैच होने के बाद हमारा गला फिर से बड़ा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए अगर छोटा हो जाएगा तो हमें बहुत दिक्कत होगी। इसी तरीके से देखिए आगे का पार्ट मैंने सब ज्वाइंट कर दिया है। इस तरह से आप आगे का पार्ट के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी है। बैक साइड तो आप डिजाइन गोल गले, मटका गला कोई भी डाल के आप अपना ब्लाउज फिनिशिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आशा है कि आप लोग को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिली होगी कि 4 टक्स ब्लाउज किस तरीके से स्टिचिंग करते हैं फ्रंट साइड का। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।